Before you unsubscribe me, watch this. अ, मैंने सोचा कि क्या मुझे आप लोग अभी भी सब्सक्राइब करके रखोगे या नहीं? और ये बात अगर मैं आप लोग को बताऊँगी तो शायद मुझे कुछ लोग अनसब्सक्राइब भी कर दें, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ और आप लोग का मुझे कुछ सजेशन भी चाहिए होगा, मैं लास्ट में बताऊँगी। तो बात ये थी 30 जुलाई की और मुझे लग रहा था शायद मैं बीएससी नर्सिंग कर पाऊँगी। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। आज 1 अगस्त है और इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटा के ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो मैंने कुछ लिखा था उस दिन। मैं जब भी थोड़ा-सा परेशान होती हूँ तो मैं कुछ लिखती हूँ अपने मन की बात, क्योंकि मैं किसी से कह नहीं पाती। मैं सबको नाराज़ देखती हूँ तो सबको लगता है मैं किसी और से नाराज़ हूँ। जबकि रियलिटी ये है कि मैं खुद से नाराज़ थी। मैं खुद से हो मतलब दुखी हो जाती हूँ, मैं दूसरों से नहीं हो रही थी, मैं खुद से हो रही थी। और जो मेरी थोड़ी उम्मीद थी, वो मुझे दुखी कर रही थी। तो सुनो पूरी बात मैंने क्या लिखा था और उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि मुझे अनसब्सक्राइब करना है कि सब्सक्राइब किए रखना है। ये बात तो मुझे भी पता है कि किस्मत से ज़्यादा वक़्त से पहले कुछ नहीं मिलता। जिस दिन तुम अपने हिस्से की मेहनत कर लोगे, तुम्हें सब मिल जाएगा। लेकिन आज मैं अंदर से खुद को टूटी हुई और अकेली महसूस कर रही हूँ। क्योंकि आज तक हमेशा यही हुआ है, जिस चीज़ को मैंने बहुत चाहा, वो मुझे नहीं मिली। मैं जिस चीज़ से बहुत उम्मीद लगाने लगती हूँ, वो मुझसे और दूर हो जाती है। मैंने ना पहले सपना बनाया डॉक्टर बनने का, उसमें मैं हार गई। पूरे 3 साल लगाने के बाद लगा मैं नहीं कर पाऊँगी और मेहनत छोड़ दिया। फिर मैंने खुद को समझाया कि एक उम्मीद टूटने से दुनिया नहीं रुकती और मैंने फिर से सपना सजाया कि चलो नर्सिंग ऑफ़िसर बनते हैं। लेकिन फिर वही हुआ जिससे मैं डरती थी। 2025 में मैंने सब छोड़ दिया। लेकिन 2026 आया और मुझे फिर एक बार उम्मीद जगी कि शायद मेरा सपना सच होगा, और पता है क्या? मेरा फिर नहीं हुआ और मैं 8वीं बार फिर से फेल हुई, लेकिन अब भी उम्मीद की एक किरण कहीं दूर से आ रही थी। लेकिन आज वो रात खत्म हो गई। अब कहीं से रोशनी नहीं आ रही और अब मुझे वो करना पड़ेगा जो सोचा था कभी नहीं करूँगी। पता है, बहुत गुरूर था मुझे कि मैं हारती नहीं कभी। मुझे यकीन है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब मैं जीत जाऊँगी। लेकिन ये हार मुझे सबसे दूर कर दे रही है। मैं बहुत एरोगेंट बन जा रही हूँ। मैं चाहती नहीं कि किसी को कुछ बोलकर हर्ट करूँ। लेकिन पता नहीं कैसे मुझसे गलती में सब हो जाता है। मैं अपनी हार की वजह से दूसरों से और उम्मीद लगाने लगती हूँ। अपना बोझ दूसरों पर डालने लगती हूँ कि शायद इससे मेरा मन शांत होगा। मैं इतनी स्वार्थी कब से हो गई, मुझे समझ नहीं आया। फिलहाल कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि चेहरे पर स्माइल है, लेकिन अंदर से मन टूटा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इस टाइम पे मुझे सिर्फ एक ही कविता याद आ रही थी, रामधारी जी की है। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मैंने ना इसीलिए वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं शायद बना ना पाती। और मैंने ये चैनल बनाया था कि मैं इस पे जब मैं नर्सिंग की तैयारी कर रही थी, मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया था कि शायद मैं इस पे अपने वीडियोस डालूँगी, मैं क्या पढ़ती हूँ, या फिर मैं जब नर्सिंग करने लगूँगी बीएससी नर्सिंग, तब शायद मैं आप लोगों को थोड़ा-सा कुछ गाइड कर पाऊँगी बीएससी नर्सिंग के बारे में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे मेरे चैनल के लिए कोई नाम, मैं दूसरा कुछ करके मैं इस पे वीडियोज़ डाल सकती हूँ, तो मैं डालूँगी। अगर आप लोग मुझे कहोगे कि मुझे चैनल बंद करना चाहिए, तो मैं बंद भी कर दूँगी, क्योंकि ये चैनल बनाया ही आप लोगों के लिए था मैंने।
मुझे लगा था मुझे कोई साथ मिलेगा जिससे मैं अपनी बातें कर पाऊँगी। लेकिन कोई बात नहीं। और आप लोग मुझे बताना कि मुझे चैनल आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मुझे कोई अगर मुझे करना भी चाहिए तो मुझे कौन-सा नाम रखना चाहिए। जो भी कमेंट आएगा मैं उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लूँगी। और ये नहीं हुआ मैं इससे आगे मूव ऑन कर जाऊँगी, मैं भूल जाऊँगी। और मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं लगा रही हूँ। बस मैं खुद से थोड़ा-सा परेशान थी, क्योंकि मैंने उम्मीद लगाई थी दुःख मुझे होगा, ऑब्वियसली मुझे ही होगा। इसलिए जो है मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, मेरे मन में किसी के लिए कुछ कोई भी गिल्ट नहीं है। ओके, बाय।